की। यह कथा है आत्मसम्मान की। यह कथा है मानव कल्याण की। है ना बड़ी रोचक? अब जो दिखाने जा रहे हैं हम और किसी की नहीं, यह कथा है लक्ष्मी नारायण की। आज दशहरे के शुभ अवसर पर आइए आप सभी को वैकुंठ ले चलते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण देव की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
प्रणाम नारायण। जागिए जागिए नारायण, भृगु आया है। एक ब्राह्मण की पुकार है, एक ज्ञानी की मनोहार है। जागिए, आंखें खोलिए, भृगु आया है। त्रिदेव होने का इतना अभिमान, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं, दौर पर ऋषि के आने पर भी अपने नेत्र नहीं खोले। ये तो भोग के अधिकारी नहीं अपितु दंड के अधिकारी हैं। ऋषिवर, कुछ क्षण के लिए रुक जाइए। आपने मेरे वक्ष पर लात मारी है, उसका मुझे कोई शोक नहीं है। दुख है तो आपकी पीड़ा का। मेरा शरीर तो वज्र का है, किंतु मैं ये अवश्य जानता हूँ कि आपके पैर में चोट अवश्य आई होगी। वही ठीक करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक क्रोधी ब्राह्मण को इतना मान? नारायण, आप मेरे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अब मुझे कोई संदेह नहीं कि आपके नाम यज्ञ में पूर्णाहुति दे सकते हैं। देवी लक्ष्मी, आप भी कृपया यज्ञ में नारायण के साथ सम्मिलित हों। नहीं, मैं आपका निमंत्रण अस्वीकार करती हूँ। आपको नारायण ने अवश्य क्षमा कर दिया हो, परंतु मैं कदापि आपके अपराध को क्षमा नहीं कर सकती। आपने जिस जगह पर लात मारी वह स्थान मेरा था, अर्थात आपने मुझे लात मारी, मेरा तिरस्कार किया। इसीलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि ब्राह्मणों को लक्ष्मी कभी प्राप्त नहीं होगी। और नारायण, आपने भी इस घटना को होने दिया। उनके चरण को अपने वक्ष पर स्थान देकर मुझे पीड़ा पहुंचाई है, मेरे स्थान को अपमानित किया। इसी कारण से मैं वैकुंठ छोड़कर जा रही हूँ। नहीं लक्ष्मी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी।
महाराष्ट्र में स्थित कोल्हापुर एक समय में असुरों के वश में हुआ करता था। उनके विनाशकारी प्रवृत्तियों से जनजीवन बहुत ही पीड़ित थी। जब सभी देवता व मनुष्यों ने मां अम्बा की पुकार लगाई तो देवी भगवती स्वयं महालक्ष्मी के रूप में उपस्थित हो उन असुरों का नाश किया। उन्हीं में से एक असुर की कथा कुछ इस प्रकार है। जननी सारी माया तुझी अम्बे कृपा करी अम्बे कृपा करी तू ग दुर्गा तू भवानी सारी माया तुझी अम्बे कृपा
सकती हूँ देवी। मेरी बस एक अंतिम इच्छा है और वो ये है कि मेरी मृत्यु के पश्चात इस गांव को मेरे नाम से जाना जाए। ठीक है, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारी मृत्यु के पश्चात ये गांव कोल्हापुर के नाम से जाना जाएगा। तू संजीवनी देते, उग्र रूपा मागे सुद्धा वात्सल्य वाहते, तुझ्या कृपा दृष्टीचे मी दान मागते, गोंधळ मांडिते ग आई गोंधळ मांडिते। आईच्या नावाचा गोंधळ मांडिला, गोंधळाला ये आई, गोंधळाला ये आई, गोंधळाला ये। सरर होलिका जले शत्रु राम में मिले हमने, जब जब शमशीर थामी है माए भवानी। गहरा था घना था अंधेरा था, तूने उसमें रोशनी भरी, दान दिया शक्ति का, तूने ही तो झोलिया भरी। हम चट्टान से डटे कभी झरना से हटे हमने, बात यही मन में ढाली है आई भवानी। तेरे चरण में जब मात के अंदर हर भवानी। हाकेला धावून ये आई, भक्तांचा उद्धार कर, चरणी तुझा ठेवू माथा, दार उघड आई दार उघड। आए भवानी, आए भवानी, आए भवानी, आए भवानी।
बोला पूरा वीडियो निकालने आई तुझ्या गचरणी आभाळ धरणी येऊ रवी सावले देवाधिकाचे संकट जाई गहरी तुझ्याच कृपेमुळे नाद झंकार तू सारा संसार तू नाद झंकार तू सारा संसार तू तुझ्या पायाशी आम्हाला राहू दे आई जगदंबे 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 Okay, I'm done now. मंडनातला हातात शिवळ तू हातात आई घे बळकीच आज संबळाला अंबाबाई गोंधळाला अंबाबाई गोंधळाला तुळजाबाई गोंधळाला अंबाबाई गोंधळाला
जब पृथ्वी पर कोल्हापुर में तपस्या करने आती हैं तो पीछे पीछे वियोग में नारायण भी उनकी खोज में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। बहुत ढूंढने पर जब नारायण को पता चला कि माँ लक्ष्मी कोल्हापुर में स्थित है तो नारायण ने पृथ्वी पर उनसे पुनर्विवाह का प्रस्ताव कुछ इस प्रकार भेजा। मेरे तो पेरेंटी में पैर का दिक्कत नहीं है, कंधे का दिक्कत हो गया उसको पैर में जब से बैठा है अयोर आइडिया रात अयोर है। ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि देहि तपया स्वाहा। ॐ यक्षाय हे कुबेर देव, मुझे पृथ्वीलोक में पद्मावती से विवाह करने के लिए कुछ राशि की आवश्यकता है। क्योंकि लक्ष्मी मुझसे रुष्ट होकर वैकुंठ से चली गई हैं, उनके साथ साथ मेरा सारा धन वैभव भी चला गया। तो कृपया कर क्या आप मुझे इस विवाह आयोजन के लिए आवश्यक धनराशि दे सकते हैं? कलयुग के अंत तक मैं आपका यह ऋण अपने भक्तों के सहयोग से पूर्णतम लौटा दूंगा। अवश्य प्रभु, परंतु इस व्यवहार का साक्षी त्रिदेव को होना पड़ेगा। बात जब धन की है तो मैं सिर्फ आपके भरोसे इसे आपको नहीं दे सकता। आपको तो सारा संसार जानता है। आपकी चंचलता और चपलता से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। मैं धन का देवता कुबेर हूँ। अपना धन ऐसे ही नहीं व्यर्थ कर सकता। मुझे मेरे धन के आदान प्रदान हेतु प्रतिभूति सुरक्षा के अंतर्गत साक्षी के रूप में महादेव और जगत पिता ब्रह्मा की स्वीकृति भी चाहिए, अन्यथा मैं आप पर इतनी सरलता से विश्वास कर आपको धन नहीं दे सकता। अच्छा, अब आपको विश्वास दिलाने के लिए महादेव और ब्रह्मदेव की स्वीकृति अवश्य मिलेगी। फिर तो ये लीजिए, इतनी राशि पर्याप्त होगी ना? आपके आवश्यकता अनुसार जाइए और धूमधाम से विवाह कीजिए। धन्यवाद कुबेर देव, आज से मैं आपका ऋणी हुआ। वेंकटेश कल्याण विश्वद कल्याण, वेंकटेश कल्याण विश्वद कल्याण, पद्मावतीया कल्याण भाग्यद कल्याण, पद्मावतीया कल्याण भाग्यद कल्याण, नित्योत्सवಗಳ कल्याण नित्य कल्याण, पद्मावतीया कल्याण भाग्यद कल्याण, वेंकटेश कल्याण विश्वद कल्याण। वेंकटेश के इसी ऋण के पूर्ण भुगतान करने हेतु आज भी भक्तगण अपने आय का एक हिस्सा वेंकटेश के हुंडी में डालते हैं। यहाँ तक कि अपने केश भी अर्पण करते हैं। राशि के प्राप्त होने पर वेंकटेश और पद्मावती का विवाह बड़े ही धूमधाम और राजसिक रूप से हो जाता है। पद्मावती माँ लक्ष्मी का ही अंश होती है, परंतु जैसे ही वेंकटेश और पद्मावती के विवाह की खबर माँ लक्ष्मी को होती है, वह अपनी तपस्या छोड़ विवाह में दौड़ी चली आती है। हे नारायण, मैं आपसे रुष्ट क्या हो गई? आपने दूसरा विवाह कर लिया? क्या यही आपका निश्चल प्रेम है? हे वेंकटेश,
हर युग में मैंने भी आपसे अनंत प्रेम किया है। क्या मेरे प्रेम का कोई मोल नहीं? पद्मावती और लक्ष्मी, आप दोनों मेरे अति प्रिय हो, परंतु संसार के उद्धार हेतु मुझे यहीं पृथ्वीलोक में कलयुग के अंत तक रहना पड़ेगा। वेंकटेश को पृथ्वी पर शिला में परिवर्तित देख उनकी दोनों पत्नियों से यह वियोग देखा न गया। वह दोनों भी वहीं उनके पास रुक गई। पद्मावती उनकी बाईं तरफ और लक्ष्मी उनकी दाईं तरफ स्थित हो गई। अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखने के लिए नारायण दक्षिण में तिरुमला पर्वत पर तिरुपति बालाजी के नाम से अपनी दोनों पत्नियों सहित स्थित है। ఏడుకొండలవాస శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద శ్రీనివాస ఆనంద నిలయ అతులాండ పోష గోవింద గోవింద శ్రీ వెంకటేశ శ్రీ పద్మ హృదయేశ చిత చిత్రిలాస గోవింద గోవింద శ్రీనివాస కోనేటి తీరాన పులుగున్న స్వామి గోవింద గోవింద శ్రీ వెంకటేశ ప్రణమామి మా స్వామి సర్వాంతర్యామి గోవింద గోవింద శ్రీనివాస అలమేలు మంగమ్మ అందాల స్వామి కరుణాంతరంగ అవతార పురుష అనుపమా